Hi guys, this is Ahmed Munstack developer from Nightbee Studio. As you know, Nightbee Studio is the software development company established by Pakistan's first youngest person in age of 12. So कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, हंस रहे होंगे, खेल रहे होंगे, झूल रहे होंगे, लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। हमने पिछली वीडियो में देखा था फॉर्मेटिंग, जो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर आपको नहीं समझ आई तो हमें कमेंट कीजिएगा इसकी वीडियो में, तो हम आपको लाइव क्लासेस के साथ समझाएंगे। फिलहाल आज का हमारा टॉपिक है क्वेटेशन एंड व्हाट इज़ क्वेटेशन। लाइक लगा लें आपके पेज को फॉर्मेट कर देता है एक अच्छा सा, जैसे आप इधर ही लगा लें। जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ, यहाँ मैं इसकी ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ मैं पीटेक क्या कहें, पी टैग है, पी टैग को बंद नहीं करता हूँ। यहाँ पे भी स्पेस नहीं देता, और यहाँ पे एक और पी टैग बना देता हूँ। मुझे क्या पता कहाँ पे चीज़ एंड हो रही, कौन सा किसका है, कौन सा किसका है। और जब हम यहाँ पे आर शिफ्ट एफ दबाते हैं तो चीज़ें कितने प्यारे तरीके से फॉर्मेट हो जाती है। हमें पता चल रहा है अब कौन सी चीज़ कहाँ पे हो रही है, कौन सी चीज़ कहाँ पे हो रही है। इसको कहते हैं क्वेटेशंस, मतलब कि चीज़ों को क्वेट कर देना। लाइक अब इसको हम कहेंगे कोट्स। इसी तरह क्वेटेशन, इनमें काफ़ी सारे टैग आते हैं, और उन टैग में आते हैं सबसे पहले हमारे पास ABBR। अब व्हाट इज़ ABBR वो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। इंट्रोडक्शन, इसको मैं इस तरह बंद करता हूँ और एक न्यू फाइल बना लेता हूँ। यहाँ पे ये मैंने फाइल बना लिया। शिफ्ट 1 दबाएंगे, अपना फॉर्मेट लेके आएंगे और यहाँ पे भी कोटेशन लिख देंगे। आर शिफ्ट एफ दबाएंगे, इसको बंद करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे और लिख देंगे GL। ठीक है। अब इसके बाद हम सबसे पहले हमारा टैग होता है ABBR। अब वो टैग ABBR करता क्या, मैं आपको सारी डिटेल से समझाता हूँ। मैं ABBR टैग को समझाता हूँ। सबसे पहले मैं इसकी राइट क्लिक करूँगा और इसको लाइव सर्वर पे ओपन कर लूँगा। ये मेरे पास लाइव सर्वर में ओपन हो रहा है, और ये मेरा ओपन हो गया लाइव सर्वर में। आप देख सकते हैं कि मेरे पास लाइव सर्वर में ये ओपन हो गया। इसका टाइटल आ रहा है और इसका फॉर्मेट आ रहा है, आपने उसको नहीं छेड़ना। अब हम करेंगे ABBR का टेस्ट। मैं ले लेता हूँ एक सिंपल टेक्स्ट। सबसे पहले लगा लें, हम लिखेंगे पी टैग। इसके अंदर हम लिख देंगे HTML is the front end language। ठीक है। अब कुछ लोग होंगे जिनको HTML का नहीं पता होगा। HTML वो कहेंगे HTML व्हाट इज़ HTML, वो तो गूगल पे सर्च करेंगे, गूगल उनको बता देगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। लेकिन हम चाहते हैं वो गूगल पे ना जाएं, वो हमारी साइट पे रहते हुए हम सारा काम कर लें। उसके लिए हम यहाँ पे अपना HTML को लिख देंगे ABBR टैग के अंदर। अब ABBR के अंदर हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है। मैं आपको एट्रीब्यूट का मैंने शायद आपको बताया, और ये एट्रीब्यूट नेम, क्लास ID, ये सारे एट्रीब्यूट हम आहिस्ता आहिस्ता करके सारे एट्रीब्यूट भरेंगे। इसके साथ एक टाइटल एट्रीब्यूट आता है जिसके अंदर हम इसका टाइटल लिख देंगे, लाइक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और इसके अंदर हम लिख देंगे अपना HTML। अब हम अपने डॉक्यूमेंट में वापस जाएंगे तो आप देख सकते हैं हमारा जो HTML, इसको जूम कर देता हूँ, हमारा जो HTML है वो उसके नीचे डॉटेड आ गए हैं, और यहाँ पे अपना जो हमने लिखा था वो भी आ गया। लेकिन जब हमने, अब आप सोच रहे होंगे टाइटल गया कहाँ पे। अब टाइटल होता है, आप इसको किसी भी चीज़ के साथ लगा सकते हैं, टाइटल को किसी भी एंकर टैग के अंदर उसके साथ। लेकिन नए लगाएं तो बेहतर है, वरना तो हम वो ठीक है वैसे भी। आप जब इसके ऊपर होवर करेंगे, 1 सेकंड के लिए रुकेंगे, तो देख सकते हैं हमारा जो हमने टाइटल के अंदर चीज़ दी हुई थी वो हमें नज़र आ रही है। आपको नज़र आ रहा होगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये होता है ABBR, मतलब कि एक टेक्स्ट को हाईलाइट अंडरलाइन कर देता है ताकि उस यूज़र को पता चल जाए कि ये कोई मतलब कि यूनिक, मतलब कि ये एक यूनिक टैग है। इसको मैं होवर करूँगा तो मुझे कुछ नज़र आएगा। इसके बाद हमारे पास टैग आता है एड्रेस टैग।
एड्रेस टैग इतना यूज़ तो नहीं होता, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। एड्रेस टैग ना एड्रेस लिखने के यूज़ होता है। लाइक हम लिख देते हैं DPS डी डॉट P.S DPS रोड लिखेंगे। रोड लिखने के बाद हम यहाँ पे एक BR टैग लगा देंगे और लिखेंगे मियाँ चन्नो, फिर एक BR टैग लगा देंगे और लिख देंगे पाकिस्तान। ओके, सो आप देख सकते हैं कि इस मतलब कि ये चीज़ को ना हल्का सा इटैलिक कर देता है, एक लगा ले एड्रेस की फॉर्म में दे देता है। एड्रेस की फॉर्म में ये एक एड्रेस है। ये इतना यूज़ तो नहीं होगा, आप इसको P टैग के अंदर दे सकते हैं या फिर कोई भी और भी हो तो उसके अंदर दे सकते हैं। जैसे हमने देखा था I टैग देखा था, एम्पैथिस टैग देखा था, और भी काफ़ी टैग देखे थे, फॉर्मेटिंग में पड़े होंगे। सो एड्रेस टैग इसलिए यूज़ होता है। इसके बाद आता है हमारे पास वीडियो टैग। अब वीडियो टैग क्या करेगा, आपकी टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज कर देगा। टेक्स्ट की डायरेक्शन कैसे चेंज करेगा मैं आपको तो बताता हूँ। जैसे आप P टैग लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं दिस इज पैराग्राफ टैग। अब लिखते हैं दिस इज पैराग्राफ टैग। अब यहाँ पे जाते हैं, आपको नज़र आ गया दिस इज पैराग्राफ टैग। इस पर स्पेलिंग गलत है, मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। सो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नहीं, मैं इसको लेफ़्ट साइड में लेके जाना चाहता हूँ और इसकी डायरेक्शन भी चेंज करना चाहता हूँ। ये भी इतना यूज़ नहीं होता, बल्कि ये तो यूज़ ही होता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं यूज़ होता। हाँ, अगर आप कोई ऐसी साइट बना रहे हैं जिसमें आप HTML सिखा रहे हैं तो वहाँ पे ये यूज़ होगा। लाइक वीडियो टैग था हमारा, वीडियो लिखेंगे। अब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे L और R आ रहा होगा, ये सिर्फ विजुअल स्टूडियो और ये मतलब कि कोड एडिटर्स में आता है। ज़्यादातर ये विजुअल स्टूडियो में ही आते हैं। वैसे सबलाइम टेक्स्ट में आपको खुद लिखना पड़ेगा, एटम में भी खुद लिखना पड़ेगा। सो आपने बता देना है लेफ़्ट टू राइट, मतलब कि LTR लाए, मतलब कि लेफ़्ट टू राइट। इसका ये टोटल फॉर्म फॉर्म है LTR एंड RTL। हम करते हैं RTL, तो RTL मतलब कि हमने इसके अंदर टेक्स्ट नहीं लिखा। दिस इज वीडियो टैग टेक्स्ट। इसको बंद करते हैं, खोलते हैं, तो आप देख सकते हैं इसकी वो डायरेक्शन चेंज हो गई है। आपको नज़र आ रहा होगा T यहाँ पे, H यहाँ पे, S यहाँ पे, I इधर, I इधर, S इधर, मतलब कि डायरेक्शन चेंज हो गया। लेकिन ये टेक्स्ट जो सीधे सीधे ही हैं, तो इसका इतना यूज़ नहीं है। और L2R ये बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी होती है, आप देख सकते हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी आपके। सो ये था वीडियो टैग। फिर इसके बाद आता है हमारा ब्लॉक क्यू टैग। अब ये क्या होता है, डिफाइन अ सेक्शन दैट इज़ क्रिएटेड फ्रॉम एन अदर सोर्स। आपको शायद मेरी इंग्लिश की समझ आए, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। ये हम तब लिखते हैं जब हमने एक कंटेंट किसी अदर साइट से लिया होता है। अब लाइक आपने एक साइट बना रहे हैं पिज़्ज़ा नाम से, कि हमारे पास पिज़्ज़े के अंदर ये डाला हुआ है, तो आप पिज़्ज़े की इंफॉर्मेशन लेते हैं इस मतलब कि साइट से लेते हैं। लाइक मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। हम ब्लॉक क्यू टैग लिखेंगे, ब्लॉक क्यूट्स। इस टैग का स्पेलिंग याद कर लेना, या फिर आप विजुअल स्टूडियो में जाएंगे तो वहाँ पर स्पेलिंग याद करने की ज़रूरत नहीं। ब्लॉक एंड क्वेट्स, ठीक है। और इसके अंदर एक एट्रीब्यूट आता है साइट नाम का, ठीक है। ये लगाओ या ना लगाओ एक ही बात है। वैसे ये भी P टैग की तरह काम करता है, लेकिन हम इसको यूज़ नहीं करते इतना, लेकिन बेहतर है ये। अब लाइक हमने ले लिया विकीपीडिया ओपन किया, अब आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे आके सर्च करता हूँ पिज़्ज़ा। हमने सर्च कर लिया तो ये सारी पिज़्ज़े की इन्फॉर्मेशन आ गई। हम यहाँ से लेके यहाँ तक इसको कॉपी करते हैं और इसके अंदर आके हम इसको पेस्ट कर देते हैं। Alt+Shift+F दबाएंगे, ये सारा फॉर्मेट हो जाएगा। अपने इधर जाएंगे तो आप देख सकते हैं मतलब ये वहाँ पे इस तरह आ गया, हमारे पास हमारा पिज़्ज़ा का पूरा आ गया, उसका जो भी था। सो अगर हम साइड में आके उसका मतलब कि जो हमने साइट से लिया है ना, ये वाली चीज़ मतलब कि इसको डोमेन कहते हैं, डोमेन कह लो या फिर इसको वेबसाइट URL कह लो या फिर और भी काफ़ी कुछ कहते हैं लोग।
लेकिन ज़्यादातर इनको डोमेन और यूआरएल ही कहा जाता है। सो आप यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे तो आप क्या होगा कि अब ना जब हम एक वेबसाइट बना के डोमेन पे मतलब कि आप देखें ना, मेरा एक लोकल होस्ट डोमेन है। अगर मैं ये साइट इस तरह किसी भी डोमेन पे अपलोड करता हूँ तो जहाँ से मैंने कंटेंट उठाया होगा ना, लाइक मैं कोई पीजे का ही लेता हूँ और मैंने किसी साइट से कंटेंट उठा लिया, तो वो मैं कंटेंट इस ब्लॉक क्यू टैग में लिखूँगा। मैं ब्लॉक क्यू टैग में इसलिए लिखूँगा क्योंकि जब हमारी साइट अपलोड होती है तो साइट विजिटर्स आते हैं हमारी साइट पे, साइट को चेक करते हैं। तो साइट को जब चेक करते हैं तो उनको पता चल जाता है कि ये कंटेंट इसने इस साइट से उठाया है। और ना आप ऐसे उठा के लिख देंगे तो इशू भी बनता है, लेकिन कभी ज़्यादातर नहीं बनता, बन जाता है किसी किसी का, जिसका मतलब ज़्यादा कंटेंट हो, ज़्यादा साइट से उठाया। तो आप बेहतर है कि ब्लॉक क्यू टैग में लिखें। लेकिन हम कोई साइट से कंटेंट नहीं उठा रहे तो हम इसको बंद कर देंगे। फिर इसके बाद जो हमारे पास टैग आता है उस टैग का नाम है साइट। अब साइट मतलब कि हमने एक साइट एट्रीब्यूट देखा था अभी ब्लॉक क्यू टैग के अंदर ही। तो ये क्या करता है, ये भी चीज़ों को टैली कर देता है। डिफाइन द टाइटल ऑफ द वर्क, मतलब कि एक वर्क का टाइटल बताने के लिए ना यूज़ होगा साइट है। तो हम यहाँ पे साइट में लिख देते हैं क्या लिखें, पिज़्ज़ा ही लिख देते हैं, पिज़्ज़ा। और यहाँ पे पी टैग में लिख देते हैं पिज़्ज़ा इज सर्कल शेप। और मैं क्या लिखूँ, सो हमने ये लिखा। तो आप देख सकते हैं कि पिज़्ज़ा, एक मिनट मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो पिज़्ज़ा एक अटैलिक टाइप और एक अलग टाइप का ही फ़ॉन्ट हो गया, एक अजीब तरीके से लिखा गया। तो एक चीज़ का टाइटल डिफाइन करने के लिए होता है। आप ये जितने भी मैं कोटेशन बता रहा हूँ ये साइट पे यूज़ तो नहीं इतने होते, लेकिन आपके नॉलेज में जो होना ज़रूरी है। मतलब कि अगर कोई बंदा आप इंटरव्यू में आपसे पूछ भी लेता है कि व्हाट इज़ क्वेटेशन, तो आप इसको बता सकें। फिर इसके बाद जो हमारे पास आखिरी टैग आता है वो है क्यू टैग। क्यू टैग, अब क्यू टैग क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे पी है, पी के अंदर हम ये कोट्स डाल के इसके अंदर कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं और यहाँ पे जाते हैं हमारे पास कोट्स के अंदर टेक्स्ट आ जाता है। लेकिन अक्सर मतलब हम जावा स्क्रिप्ट में होंगे ना, जावा स्क्रिप्ट जब हम कर रहे होंगे तो उसमें ये होगा, आप बटन के ऊपर मतलब कि क्लिक करेंगे तो आप फिर हमारे मतलब कि क्वेटेशन लगेंगे, दोबारा क्लिक करेंगे तो वो नहीं लगेंगी। तो उसके लिए हमारे पास एक टैग आता है क्यू टैग। क्यू टैग, सो हम क्यू टैग के अंदर कुछ भी लिख दें, लाइक मैं नाइट बीट स्टूडियो लिख देता हूँ, नाइट बीट स्टूडियो, नाइट बीट स्टूडियो। यहाँ पे जाऊँगा तो आप देख सकते हैं मैंने क्वर्ड्स नहीं लगाई, देखिए मैंने नहीं लगाई, लेकिन ये खुद ही क्वर्ड्स लगा देता है। और हाँ, ये डबल क्वर्ड्स लगाता है, सिंगल नहीं लगाता। और ना और आप देख सकते हैं कि हम इसको चेक नहीं कर मतलब सेलेक्ट नहीं करवा रहे। देखें ना, मैं यहाँ तक आ रहा हूँ लेकिन मैं सेलेक्ट नहीं कर पा रहा इसको। लेकिन अगर मैं इनको पी टैग के अंदर लिख के इसको मैं क्वर्ड्स के अंदर लिख दूँ तो मैं आसानी से इनको पकड़ सकता हूँ। एक ये मेन डिफरेंस है क्वर्ड्स का। आज की क्वेटेशन यहीं पे हम ख़त्म करते हैं क्योंकि इसमें यही दी चीज़ है। मैं सबकी एक बार डेफिनेशन पर आ देता हूँ। ABBR डिफाइन है एब्रीवेशन और एक्रोनिम्स, लाइक मतलब कि एब्रीवेशन बताने के लिए यूज़ होगा। जैसे DPS है तो हम बता देंगे डिवीजन पब्लिक स्कूल, या फिर पिप्सएप या इकबाल पब्लिक स्कूल, या कोई भी स्कूल है। या फिर कोई सी भी चीज़ है, HTTPS, सबकी फुल फॉर्म बताने के लिए यूज़ होगा। एड्रेस डिफाइन द कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द ऑथर ओनर ऑफ अ डॉक्यूमेंट, मतलब कि हम कॉन्टैक्ट की मतलब कॉन्टैक्ट ऑथर जो हमारा ओनर है, मतलब जो हमारी यूज़र है, उसकी इन्फॉर्मेशन गेट करने के लिए हम उसको एड्रेस में लिखेंगे। वीडियो है, वीडियो डिफाइन द टेक्स्ट डायरेक्शन, आसान चीज़ है, समझ आई गई होगी। ब्लॉक टू टैग डिफाइन अ सेक्शन दैट इज़ क्वेटेड फ्रॉम एन अदर सोर्स, लाइक मतलब कि आपने कोई ऐसा सेक्शन लिया जो किसी एन अदर सोर्स लाइक, और मैं आपको बता दूँ इसको सोर्स भी कहते हैं, इसको URL भी कहते हैं, इसको डोमेन भी कहते हैं, और भी काफ़ी चीज़ें कहते हैं। बल्कि उसने कहा है कि ये ऐसी भी चीज़ हो सकती है जो हमने दूसरे सोर्स से उठाया हो। इसको एक ये चीज़ है। फिर हमारे पास आता है साइट टैग, डिफाइन द टाइटल ऑफ आ वर्क। अब ये हमें टाइटल बताएगा वर्क का, ये यूज़ नहीं होगा इतना, लेकिन आपकी नॉलेज में ज़रूर होना चाहिए
इसी तरह क्यू टैग आता है डिफाइन द शॉर्ट इनलाइन कोटेशन, मतलब कि आपके कोटेशन में एक इनलाइन कोटेशन लगा देगा। सो कैसी लगी आप लोगों को वीडियो? पसंद आई होगी तो फिर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको नहीं समझ आई तो कमेंट कीजिएगा, हम आपको लाइव क्लास देंगे। और इफ़ यू वांट टू लर्न MERN stack डेवलपमेंट फ्रॉम लाइव क्लासेस 1-to-1 सेशन, कॉन्टैक्ट अस, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।